घने जंगल के बीच एक शांत और पवित्र स्थान था, महर्षि जमदग्नि का आश्रम। यहां वे गहन तपस्या में लीन रहते थे। उनके आश्रम के चारों ओर प्रकृति अपनी पूरी शोभा में थी। हरे भरे वृक्ष, कलकल बहती नदी और पक्षियों का मधुर संगीत। इस शांत वातावरण में माता रेणुका अपने पति और पुत्रों के साथ रहती थीं। हर दिन की तरह माता रेणुका नदी से जल लेने के लिए गईं। नदी का जल स्वच्छ और चमकदार था। जब वे कलश में जल भर रही थीं, तभी उनकी दृष्टि एक असाधारण दृश्य पर पड़ी। सामने एक गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहा था। उसका सौंदर्य दिव्य था और कुछ क्षणों के लिए माता रेणुका मंत्रमुग्ध हो गईं। जब माता रेणुका लौटकर आईं, तो महर्षि जमदग्नि ने उनकी आंखों में अजीब सा भाव देखा। वे तुरंत समझ गए कि कुछ असामान्य हुआ है। क्रोध से उनकी आंखें जल उठीं और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दें। महर्षि के आदेश से सभी पुत्र हतप्रभ रह गए। परशुराम के लिए यह निर्णय लेना कठिन था, लेकिन वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी माता का शीश काट दिया। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। महर्षि जमदग्नि परशुराम की निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे जो चाहे मांग सकते हैं। परशुराम ने बिना देर किए अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। महर्षि ने माता रेणुका को पुनर्जीवन दिया और वे पुनः जीवित होकर अपने परिवार के साथ आ गईं। लेकिन माता का वध करने का दोष परशुराम के सिर पर आ गया। उन्हें यह अपराध बार बार याद आता और उनका हृदय बोझिल हो गया। उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। परशुराम अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगे। अंततः वे एक दिव्य स्थान पर पहुंचे जिसे कपाल मोचन कहा जाता था। यहां एक पवित्र सरोवर था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कपाल मोचन सरोवर अत्यंत पवित्र था। इसकी जलधारा स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। यहां कई ऋषि मुनि पहले से ही स्नान कर रहे थे। परशुराम ने सरोवर के जल में प्रवेश किया और अपने पाप से मुक्त होने की प्रार्थना करने लगे। जैसे ही परशुराम ने सरोवर में स्नान किया, उनके मन का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनका हृदय निर्मल हो चुका है और ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो गया है। अब वे अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पुनः अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार थे। सरकार से उठते ही परशुराम के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे अब पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं। कपाल मोचन तीर्थ उनकी मुक्ति का साक्षी बना।